नमस्कार। चर्चा में आप सभी का स्वागत है। रक्षाबंधन को बीते हुए आज कुछ ही दिन हुए हैं। बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों पे राखी बांधकर उनकी सुरक्षा का वचन तो उनसे ले लिया, लेकिन उन भाइयों का क्या? उनकी सुरक्षा आखिर कौन करेगा? हाँ, सही सुन रहे हैं आप, यही बोल रही हूँ मैं कि भाइयों की, हमारे जितने भी भाई हैं, हमारे आसपास के कलीग हैं, जितने भी मेल स्टाफ मेंबर्स हैं या फिर जितने भी मेल मेंबर्स हैं, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? जिस तरह औरतों पर शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, हरासमेंट केसेस सामने आ रहे हैं, उसी प्रकार मर्द भी कहीं ना कहीं ये चीजें फेस कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि औरतों के लिए काफी ज्यादा लॉज पास हो गए हैं और मर्दों की कोई सुनता नहीं है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आप देखते हैं कि आए दौर पे ने हरासमेंट के केसेस सामने आते हैं, जहां पे एक लड़के ने एक लड़की को छेड़ दिया, मोलेस्टेशन के केसेस सामने आते हैं, रेप केसेस सामने आते हैं। लेकिन जब गौर किया जाए इन चीजों पर तो पता चलता है कि आधे से ज्यादातर केसेस जो है वो फेक होते हैं और जो कुछ केसेस होते हैं वो सही होते हैं। लेकिन उन फेक केसेस का क्या? ऐसी ही बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपके आजू बाजू में भी होगी, जहां पे बिना कारण के या फिर कुछ हल्की सी बहस के कारण या फिर कोई जिद के कारण एक लड़की एक लड़के के ऊपर मोलेस्टेशन का, असॉल्ट का या फिर हरासमेंट का केस लगा देती है। केस तो लगा देती है वो, बट उसके बाद क्या? केस लगाने के बाद वो लड़की भूल जाती है कि उसने किसी इंसान के ऊपर केस किया हुआ है और शायद उस वजह से उस लड़के को कितनी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। वो लड़का अपनी नौकरी खो बैठता है, वो लड़का कहीं आन जान नहीं कर सकता। 5 साल बीत जाते हैं, 6 साल बीत जाते हैं, 7 साल बीत जाते हैं और आखिरकार 8 या 10 साल बाद उसे इंसाफ मिलता है। लेकिन उस 1 से 10 सालों के बीच में जो उस इंसान पे बीतती है, क्या कभी आपने उसका अंदाजा लगाया है? आते जाता इंसान उसे मॉलेस्टर कहके बुलाता है, वो देखो मॉलेस्टर जा रहा है, वो देखो वो लड़कियां छेड़ता है। किसी ने भी सोचा है कि ये भी एक कारण है कि हमारी जो दुनिया है, हमारी जो सराउंडिंग्स में जो है सुसाइडल केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं? क्योंकि मर्दों के ऊपर जो शोषण हो रहा है, मर्दों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ऐसे ही मैं आज आपको 3 केसेस से रूबरू कराऊंगी। पहला केस 2015 में हुआ था सरबजीत नाम के एक लड़के पर, जिसने एक लड़की को ट्रैफिक रूल वायलेट करने पर रोका था और कहा था कि आप गलत कर रही हैं। लड़की का नाम जसलीन कौर था और जसलीन कौर जी ने क्या किया, उन्होंने सरबजीत जी के ऊपर एक हरासमेंट का केस लगा दिया, एक मोलेस्टेशन का केस लगा दिया कि इन्होंने उसे अब्यूज किया और काफी ज्यादा उल्टी ऊट पटांग चीजें सुनाई और बहुत ज्यादा अभद्र शब्दों का प्रयोग किया और बहुत ही ज्यादा सेक्सुअली अब्यूज किया। लेकिन 2019 में जब सरबजीत को इंसाफ मिला तो पता चला कि सारी एलिगेशंस जो थी वो गलत थी। और रीजन सिर्फ इतना था कि उन्होंने जो है जसलीन को रोका था सिर्फ इसलिए कि आप जो है ट्रैफिक रूल्स वायलेट कर रही हैं, और इसका जो है खामियाजा सरबजीत को भुगतना पड़ा। उसने अपनी नौकरी खो दी, मेंटल हरासमेंट से वो गुजरा, डिप्रेशन में वो चला गया। भगवान जाने इतनी हिम्मत कहां से लाई उसने कि इन चीजों को फेस करते हुए आखिरकार 2019 में उसे न्याय मिला। लेकिन उन 4 से 5 सालों का क्या किसी ने सोचा है? वो लड़की तो आराम से कनाडा में बैठ के जो है नौकरी कर रही, अपनी पढ़ाई कर रही थी और ट्रायल्स के लिए अपने पिताजी को भेज रही थी। उस लड़के को अपनी नौकरी से नौकरी गंवानी पड़ी उसे। उस लड़के को अपनी जिंदगी में सारे जो भी उसके आसपास के लोग थे वो मॉलेस्टर करके बुलाने लगे। खैर छोड़िए, इंसाफ तो उसे मिला, लेकिन उस लड़की का क्या हुआ? क्या उसे कोई सजा मिली? नहीं। वो चाहता तो मानहानि का केस उस पर डाल सकता था, वो डिफेमेशन का केस उस पर डाल सकता था, लेकिन उसे नहीं डाला। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि वो चीजें वापस नहीं आने वाली है जो उसने 4 से 5 सालों के बीच में फेस की हुई है। दूसरा केस अभी मई में हमारे सामने आया था। मई में जो केस हमारे सामने आया, बॉयज लॉकर रूम करके जो है एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना हुआ था, जिसके बारे में आप सभी बखूबी जानते हैं। उसमें एक लड़की ने, एक माइनर लड़की जो थी, उसने एक 17 साल के लड़के के ऊपर एक एलिगेशन लगाई कि वो उसे मेंटली हरास करता है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत थी, जो कि बाद में सूत्रों से सामने आई है। लेकिन उस इंसान ने, उस छोटे से लड़के ने, 17 साल के लड़के ने
अपनी 11 मंजिला इमारत से, उसकी बालकनी से छलांग लगा के अपनी जान दे। उसके इंसाफ की बात आज तक कोई नहीं करता। हाँ, कुछ लोगों ने काफी टाइम तक मीम्स जो है चलती रही, मैं तो शुक्रगुजार मानती हूँ इन मीमर्स का भी, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं ये इश्यूज जो है वो कहीं ना कहीं हाईलाइट होते रहते हैं। फिर आप लगा लीजिए सुशांत सिंह राजपूत का केस हो या फिर बॉयज लॉकर रूम का केस हो। तीसरा केस अभी आए दिन हमारे सामने, जो हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर स्क्रॉल करेंगे, आप स्क्रॉल करेंगे आप, तो उस पे आप देखेंगे एक नया केस सामने आया है, जहां पे एक लड़की ने एक लड़के के मुंह पे एसिड फेंक दिया और वो विक्टिम बन गया एक एसिड अटैक का। और ऐसे काफी ज्यादा केसेस जो हैं, अगर आप हिस्ट्री अपनी पुरानी देखेंगे, आप पुराना जो है रिकॉर्ड निकालेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि जिस प्रकार लड़कियों पर एसिड अटैक होता है या फिर होता आ रहा है, उसी प्रकार लड़कों पे भी एसिड अटैक्स होता आ रहा है, लेकिन कोई इसकी बात नहीं करना चाहता। मैंने काफी टाइम तक इस बारे में सोचा कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी, और आज मैं इस वीडियो को आपके सामने लेकर आई, क्योंकि लड़कियों के हक के बारे में सारे बात करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि लड़कियां गलत है, लेकिन वो लड़कियां जरूर गलत है जो ऐसी हरकतें करती हैं, और उनकी वजह से लड़की कौम बदनाम हो जाती है एक तो, और साथ ही साथ मर्दों की कोई नहीं सुनता। जैसे हम कह सकते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, जिस प्रकार एक मर्द के कुछ करने पर पूरी कम्युनिटी बदनाम हो जाती है, उसी प्रकार एक औरत के कुछ करने पर पूरी कम्युनिटी बदनाम हो जाती है औरतों की। अब बदनामी की बात अलग है, बात यह है कि जहां एक और लड़कियों को न्याय मिलता है, वहीं लड़कों को नहीं मिल रहा न्याय, और लड़कों के लिए कोई आवाज भी नहीं उठा रहा। आपने देखा होगा ये जो केसेस मैंने आपके सामने रखे, अगर ये लड़कियों के केसेस होते तो इंटरनेशनल लेवल पे ये हाईलाइट हो जाते, लेकिन लड़कों के केसेस थे इसलिए हाईलाइट नहीं हुए। और आए दिन अगर आप देखेंगे कि तो आपके आस पड़ोस में भी ऐसे काफी ज्यादा केसेस होंगे जहां पे हमें लगता है कि कल्प्रिट कोई और है और विक्टिम कोई और है, जबकि विक्टिम एक लड़का होता है और कल्प्रिट एक लड़की होती है। आपने देखा होगा ऐसे केसेस अगर आपके आजू बाजू में हैं, आपके आस पड़ोस में हैं या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, तो इन सभी चीजों के बीच में भुगतना एक लड़के को पड़ता है। जब ऐसे फेक केसेस, ऐसे फेक एलिगेशंस एक लड़के पे लगते हैं, तो उस लड़के की जिंदगी देखा जाए तो तबाह हो जाती है। उसे नौकरी नहीं मिलती, अगर नौकरी कर रहा है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, उसके दिमाग का संतुलन बिगड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, कई बार तो ऐसे लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। लेकिन ऐसी लड़कियां ऐसा कुछ सोचती नहीं है। सारी लड़कियों को ये सोचना चाहिए कि अगर हम किसी के ऊपर फॉल्स एलिगेशन या फॉल्स केस लगा रहे हैं, तो इसका आउटकम उस लड़के पे पड़ेगा क्या। बहुत बारीक तरीके से, बहुत बारीक चीज है ये सोचने वाली कि एक लड़की की जिंदगी मिनटों में चुटकी बजाते तबाह हो जाती है जब एक फॉल्स एलिगेशन उसके ऊपर लग जाता है। जब कोई पास का आजू बाजू का लड़का उसे है मॉलिस्टर या रेपिस्ट ऐसे करके बुलाता है, और जबकि उसने वो गुनाह किया भी नहीं होता है। चर्चा के माध्यम से मैं अपनी सरकार को, जो हमारी सरकार है, केंद्रीय सरकार है, मैं उससे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि ऐसे केसेस, ऐसे फॉल्स एलिगेशन वाले केसेस हो, चाहे ट्रू एलिगेशंस वाले केसेस हो, रेप केसेस हो, जितने भी ऐसे केसेस हो, उन्हें जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए, ताकि अगर कोई असली रेप केस है तो उसके कल्प्रिट को जल्दी से जल्दी सजा मिले, और अगर कोई फॉल्स एलिगेशन लगा के, कोई फॉल्स केस लगा के एक लड़के के ऊपर लड़की कोई फॉल्स एलिगेशन लगा के उस केस को आगे टरकाना चाहती है, तो वो केस जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और लड़के को जस्टिस मिले, ताकि वे अपनी जिंदगी जो है आराम से, सुकून से जी सके, नौकरी कर सके, बाहर जा सके, बाहर ट्रैवल कर सके। मैं अभी कह रही हूँ ना, जो आपको मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है बोलने के लिए, लेकिन ये मेरे अंदर की फ्रस्ट्रेशन बोल रही है जब मैं आए दिन फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे ऐसी चीजें देखती हूँ कि लड़कियों के सपोर्ट में तो सारी लड़कियां सामने आ जाती है, लेकिन जब एक लड़के की बात आ जाती है तो कहाँ जाता है ये सपोर्ट। माना मैंने, हाँ मैं लड़कियों के साथ हूँ, लड़कियों के ऊपर अत्याचार होता है, सही है, बट लड़कों के ऊपर भी तो अत्याचार होता है, उसके खिलाफ कोई आवाज क्यों नहीं उठाता। और जो केसेस मैंने अभी आपके सामने रखे, या फिर ऐसे ही केसेस जो सामने नहीं आए हैं, इन पे कोई बात क्यों नहीं करता, इस पे जल्दी से जल्दी जस्टिस क्यों नहीं मिलता,
क्यों तारीख पे तारीख, यहाँ पे मुझे सनी देओल जी का जो है डायलॉग याद आ रहा है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कितनी तारीखें देते रहेंगे आप और कितना ज्यादा ये केसेस खींचेंगे आप, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितने साल। और एक लड़का जिसने कि कोई क्राइम किया ही नहीं है वो ये फेस आखिर करे तो करे क्यों। तो प्लीज मैं चाहती हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आपको दिख रहा है कि आपके सामने किसी लड़के के ऊपर, इवन लड़की के ऊपर भी कोई जबरदस्ती, कोई हरासमेंट या फिर कुछ भी ऐसा केसेस सामने आता है तो सामने आके आवाज उठाइए, ताकि वो लड़का हो लड़की हो सब एक बराबर है। ऐसे ही और वीडियोस के साथ आपके सामने आते रहेंगे। जितना हो सके प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये मैसेज जो है जल्दी से जल्दी सरकार के पास पहुंचे। धन्यवाद।